नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। 8 दिनों की रस्साकसी के बाद मध्य प्रदेश को उसका नया कप्तान मिल गया। विधायक दल की बैठक में उज्जैन दक्षिण से विधायक और शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव के नाम पर मुहर लग गई है। शिवराज के बाद अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव को कमान सौंपी गई। मध्य प्रदेश के अगले सीएम मोहन यादव होंगे। रिपोर्ट देखिए। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। ऐसा भैया नहीं मिलेगा, जब चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। सीहोर में शिवराज के इस भाषण के बाद राजनीतिक गलियारों में मध्य प्रदेश की अगले मुख्यमंत्री को बदलने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थी और 3 दिसंबर को चुनाव जीतने के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कई नाम सीएम के रेस में शामिल थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम दिग्गजों के नाम इस लिस्ट में शामिल थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सबको चौंकाते हुए सीएम पद के लिए चुनाव किया। उज्जैन दक्षिण से विधायक और शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके मोहन सिंह यादव का चुनाव किया। बीजेपी नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के ऐलान के साथ सबको चौंका दिया है। एमपी में सीएम फेस को लेकर तमाम अटकलों के बीच उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव के नाम पर विधायक दल की बैठक में मुहर लगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक, हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक, उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया। मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल एक लंबे अरसे के बाद समाप्त हुआ। हालांकि अगले मुखिया के तौर पर मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में शिवराज ने ही रखा, जिसके बाद सभी विधायकों ने उनके नाम पर सहमति जताई। हमारे सभी नेतृत्व का माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, माननीय वीडी शर्मा जी, सभी के साथ हमने मिलकर के आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है, मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ। वही मोहन यादव के नाम की सीएम फेस के लिए आधिकारिक घोषणा होने के बाद सभी के मन में एक सवाल है कि तमाम दिग्गजों के नाम को दरकिनार करके बीजेपी ने मोहन यादव को क्यों एमपी की कमान सौंपी। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में नई पीढ़ी की राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश की है। मोहन यादव 58 साल के हैं, जिससे बीजेपी ने मैसेज देने की कोशिश की है कि राज्य में सेकेंड लाइन नेतृत्व तैयार किया जा रहा है। वही मोहन यादव 3 बार के विधायक हैं। वो उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर शिवराज कैबिनेट में काम कर चुके हैं। उन्हें सरकार में रहने और उसे चलाने का अच्छा खासा अनुभव रहा है। मोहन यादव ने 1982 में माधव विज्ञान कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य बन गए थे। उसके बाद से वो लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अलग अलग पदों पर बने रहे। इस लिहाज से देखें तो मोहन यादव खाटी भाजपाई नजर आते हैं। साथ ही मोहन यादव ओबीसी समाज से हैं। खासकर यूपी और बिहार में यादव की राजनीति का खासा असर है। इसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी आला कमान ने मोहन यादव को सीएम बनाकर लंबी राजनीतिक लकीर खींचने की कोशिश की है। मोहन यादव को सीएम बनाकर 2024 के लिए उत्तर के 2 बड़े राज्यों को संदेश दिया है, जहां लोकसभा की 120 सीटें हैं और यादव ओबीसी में यादव वोटर्स एक निर्णायक वोट बैंक। मध्य प्रदेश में 8 दिन से चल रहा सीएम का सस्पेंस खत्म हो गया है। सभी अनुमानों को धता बताते हुए मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम चुने गए हैं। राजधानी भोपाल के बीजेपी ऑफिस में 3 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुई बीजेपी की विधायक दल की पहली बैठक में मोहन यादव के नाम का ऐलान किया गया। अब देखना होगा कि बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद मालू जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है गोविंद मालू जी आपका। सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोविंद मालू जी और सत्यप्रकाश जी, आप दोनों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी क्योंकि मध्य प्रदेश को अपना अगला मुख्यमंत्री मिल गया है। सबसे पहला सवाल गोविंद मालू जी आपसे होगा मेरा। कई सारे नाम थे, कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी, कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, उसके बाद नाम सामने आता है डॉक्टर मोहन यादव का। क्या इसके पीछे का आंकलन रहा होगा? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद बधाई के लिए, और आप सबको भी बधाइयां, मध्य प्रदेश की जनता को बधाइयां। डॉक्टर मोहन यादव के रूप में हमें एक नया कुशल नेतृत्व मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है, एक सुविचारित नीति से एक वैचारिक संगठन है, एक ऐसा संगठन है जिसमें एक छोटे कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, और यही खूबसूरती जो संगठन की वो मुखरित हुई है आज के इस निर्णय में। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने की कोई कल्पना नहीं कर सकता कि वो विधायक हैं, क्योंकि तीसरी बार के विधायक हैं, अनुभवी भी हैं क्योंकि उनको प्रशासनिक अनुभव भी है, वो उज्जैन विकास प्राधिकरण के भी अध्यक्ष रहे हैं, और अभी पिछली सरकार में वो उच्च शिक्षा मंत्री थे। तो देखिए, वो नाम चौंकाने वाला बाकी लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि वो एक परंपरागत ढंग से सोचने के आदी हैं लोग, जिन कांग्रेस ने जो एक हमेशा एक परंपरागत ढंग से सोचने का जो रेखा खींची और जो किताब बनाई, उस किताब कॉपी बुक स्टाइल में लोग सोचते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे अलग हटकर कुछ नया करने का सोच रखती है, इससे मुखरित होता है। और दूसरी बात ये कि हर कार्यकर्ता के लिए हर काम के लिए कार्यकर्ता, यह भी सिद्ध होता है क्योंकि अलग अलग तरह के लोग वर्षों से काम कर रहे हैं। कोई संगठन में काम करके मुख्यमंत्री बना, कोई राष्ट्रीय महामंत्री बन के वो केंद्रीय मंत्री बना, तो ये अलग अलग जगह जिम्मेदारियां बदलती रहती है। इसमें हमें तो कोई आश्चर्य नहीं होता है, बाकी बाहरी लोगों को आश्चर्य जरूर होता है कि क्या हमेशा ही कोई एक ही स्थान पर रहेगा या दूसरी जगह पर उसको मौका दिया जाएगा। इसलिए ये बाकी लोगों को चौंका, जो सोचते हैं उसी दिशा में कि ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा, उनके लिए ये सोचने का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ही ये जो चेंज है, जो एक ट्रेडिशनल जो फेनोमेना है उससे अलग हटकर कोई जनरेशनल चेंज, कोई नया खाका खींच सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी का ही संगठन कर सकता है। और अनुशासित संगठन का ही ये परिणाम है कि हमारे यहाँ बहुत ही सामान्य रूप से इस तरह के निर्णय होते हैं, और उसकी सराहना भी होती है, और उसकी तालियां भी बजती है, और कार्यकर्ता भी खुशी मनाते हैं। उल्लास और उमंग का दिवस है, इसलिए हम सबको इस बात के लिए आकांक्षी भी होना चाहिए कि मध्य प्रदेश और तरक्की करेगा, और जिस नींव को शिवराज जी ने रखी है उसको और आगे बढ़ाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सत्यप्रकाश जी, गोविंद मालू जी ने कहा कि हमारे लिए बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं रहा। क्या आपके लिए ये आश्चर्यजनक रहा था? क्योंकि बीते कई दिनों से हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, कई नामों को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, आज जब नाम निकल के सामने आया तो क्या ये आपके लिए आश्चर्यजनक रहा? गोविंद मालू जी बहुत सीनियर और विद्वान प्रवक्ता है। अगर ये बात हम कल इनके साथ बैठ के कर रहे होते तो ये कभी भी इस नाम को नहीं लेते, क्योंकि जो नाम राउंड में थे लोग उसी पर चर्चा करते थे। हम लोग जो राजनीति के थोड़े बहुत जानकार हैं, उनके प्रेडिक्शंस भी ये नहीं थे, लेकिन ये जरूर था कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरप्राइजिंग डिसीजन लेगी। लेकिन ये भी निश्चित हो रहा था कि मध्य प्रदेश के लिए जब छत्तीसगढ़ में ट्राइबल फेस सामने आ गया था तो ये लग रहा था, हालांकि मैंने कल भी आपके टीवी चैनल पर कहा कि ओबीसी नाम की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन कौन होगा? अगर शिवराज नहीं हुए या प्रहलाद पटेल नहीं हुए तो फिर जो मेरे एमएलएज हैं उनमें से ही कोई व्यक्ति हो सकता है। हमने हालांकि भूपेंद्र सिंह का भी नाम लिया था, लेकिन ये तो मेरे कंसिडरेशन में भी नहीं थे जी। इसको कहते हैं बीजेपी का सरप्राइजिंग मूव, जिसमें लोग वहां पोई की स्थिति में बने रहे। देखिए, ये नाम आने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, सुनिए। मध्य प्रदेश का थोड़ा सिनेरियो दोनों राज्यों से थोड़ा हटके बना, क्योंकि यहां पर पार्टी के बड़े लीडर्स इंक्लूडिंग शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय जैसे कद्दावर नेता जब लाइन में हो, ऐसे में उनमें से पिक करना सीएम फेस एक चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि किसी एक को करते तो दो अन्य तीसरे
डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। हालांकि पार्टी लीडरशिप बीजेपी की ऐसी है कि वो किसी की डिससेटिस्फैक्शन से जरा भी भय नहीं खाती है, चाहे वो कैलाश, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी जैसे लीडर रहे हों, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज की भाजपा लोगों की नब्ज को समझती है, उस लाइन पर चलती है। मध्य प्रदेश में ओबीसी फेस आने के पीछे सबसे बड़ा कारण यहाँ की पॉपुलेशन है, और भारतीय जनता पार्टी की लगातार ट्रेडिशन भी रही है। 2003 से आप देखें, चाहे उमा भारती रही हो, फिर बाबूलाल गौर रहे हो, शिवराज सिंह चौहान रहे हो, इस दौरान ये जो स्पान है ना टाइम का, बीजेपी का सबसे बड़ा मजबूती प्रदान करने वाला टाइम मध्य प्रदेश के लिए रहा है। ये वही स्टेट है जिसने प्रीवियस लोकसभा इलेक्शन में, आपको याद हो, 29 में से 28 सीट जिता कर दी। तो कहने का तात्पर्य, जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, उसके जो अपोनेंट है वो कास्ट बेस्ड सेंसस, जिसका इंपैक्ट पर्टिकुलरली ओबीसी कम्युनिटीज पर पड़ता है, उसको दबाने के लिए और अपने ट्रेडिशन, जिसके कारण मेजर जो पॉपुलेशन है वो प्रभावित हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आगे जो इलेक्शंस हैं उनको देखते हुए भी ये निर्णय लिया है, और कहीं ना कहीं वो चीज को दबाने के लिए, जिससे कि लोगों को ये ना लगे, क्योंकि अगर मान लो किसी नए आदमी को सीएम बना दिया जाता तो क्या उसके अंडर में डिप्टी सीएम नरेंद्र सिंह तोमर या शिवराज सिंह चौहान होते? नहीं होते। प्रहलाद पटेल होते? नहीं होते। इसलिए ये जो नाम है वो वाकई मध्य प्रदेश की फिजा में लोगों ने बिल्कुल हृदय से अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि ओनली 3 टर्म एमएलए, देखिए आप, केवल एक बार, पहली बार 2020 में मिनिस्टर बने, उनको बना दिया गया। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है उनके सिलेक्शन का, जो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उनका ओबीसी कम्युनिटी से आना है। साथ ही उनकी जो पृष्ठभूमि है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या आरएसएस से है, और भारतीय जनता पार्टी में इस वर्ग से आने वाले व्यक्ति को आज जब वो अपने जो मेन एजेंडाज है उनको आगे ले जाने का प्रयास आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कर रही हो, ऐसे में ये मुफीद डिसीजन होगा। साथ ही ये उन 2 राज्यों यूपी और बिहार जहां यादव पॉलिटिक्स चलती है, उसको भी एक कड़ा मैसेज देने का प्रयास मुझे इस मार्फत दिखता है कि यादव कम्युनिटी यहां आ गई है। तो इस मार्फत कहीं ना कहीं वो आने वाले लोकसभा चुनाव में यूपी जो मेजर सीट्स रखता है, बिहार, बिल्कुल, मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ भी था। मैं लौटूंगी आपके पास सत्यप्रकाश जी। गोविंद मालू जी, सवाल आपसे है कि कई सारे चेहरे हैं, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि हमारी पार्टी में ये होता है कि हम जिम्मेदारी देते हैं और वो जो तय करती है पार्टी, जो नेतृत्व है वो तय करता है कि किसको जिम्मेदारी मिलने वाली है, लेकिन चेहरे बहुत सारे थे और उन चेहरों को जब आगे रखा गया तो ये चर्चा भी चल रही थी कि इन्हीं में से कोई ना कोई हो सकता है दावेदार मुख्यमंत्री रेस के लिए। लेकिन आज जब तस्वीर सामने हुई तो अब सवाल ये उठता है कि वो जो तमाम नाम हैं, अब उनको मंत्रिमंडल में किस तरह से जगह मिलने वाली है, क्या इसको लेकर के चर्चाएं हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि बाकी लोगों के सोचने का ढंग अलग है और पार्टी के संगठन के सोचने का ढंग बहुत ही तरह है। वो अलग ढंग से सोचकर काम करते हैं। किसी ने, जो आपने कहा कि इतने बड़े नेता, तो बड़े किसने बनाया? पार्टी ने बनाया। ये भी बड़े बनेंगे, ये भी, इनका भी जब इनको जिम्मेदारी मिलेगी तो कद बढ़ेगा। तो कद बढ़ाने का काम पार्टी, इसलिए गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है हमारे यहाँ, क्योंकि सबका कद बढ़ाया है। केवल वहीं तक स्टैग्नेशन नहीं है कि वहीं बस रहना है, उसके बाद में कोई नहीं बढ़ाएंगे, फिर नए नए लोगों को मौका देते, तभी तो हमारे गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। पहली बात। दूसरी बात, इनका क्या होगा या उनका क्या होगा, पार्टी संगठन तय करता है। देखिए, पार्टी संगठन यदि हमें तय करेगा कि हमें केवल ये काम करना है, हम उस काम के लिए लगेंगे। हमें कहेगा बूथ पर काम करना है, बूथ पर करते हैं। वार्ड में करना है, वार्ड में। प्रदेश में करना है, प्रदेश में। और केंद्र में करना है, केंद्र में। इसलिए ये पार्टी, और ये किसी को इससे नाखुशी या इससे कोई गम गिला या कोई शिकवा शिकायत नहीं होती, हमेशा होता है। नई बात नहीं है, ये पहली बार हुआ है या ऐसा कोई परिवर्तन आया। ये हमारे यहाँ इस तरह का परिवर्तन और क्रांतिकारी परिवर्तन, इस तरह के जो एक, जिसको कहना चाहिए कॉपी बुक स्टाइल में, या एक से, मतलब जिसको कहना चाहिए उसमें सेटेड, उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं उससे अलग हटकर आउट ऑफ बॉक्स निर्णय लेना जिसको कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी करती है और उसको सब स्वीकारते हैं। और यही बात है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता बहुत तेजी के साथ हम काम भी करते हैं, जुड़ते भी हैं और पूरे मनोयोग से करते हैं। उनको ये एहसास होता है कि मेरा कभी नंबर लगेगा। मोहन यादव जी जब मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो उनका कोई विरासत नहीं है राजनीति में,
उनका कोई परिवारवाद या वंशवाद की राजनीति नहीं करके आए। वो एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में उभरे हैं। छोटे से कार्यकर्ता हमने देखा, हमारे साथ गले में हाथ डालकर घूमने वाले लोग या जो आज उनके इसमें मंत्रिमंडल में विधायक होंगे, उनके यहाँ वो लगातार बैठे रहते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो ये एक छोटे कार्यकर्ता का जो बड़ी उपलब्धि है उस पर हमें गर्व है, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को गर्व है कि पार्टी ध्यान रखती है अंततः और वो उसको कहीं ना कहीं मौका देती है। तो आउट ऑफ बॉक्स सोचने का यदि मादा किसी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है और किसी दल में हो नहीं सकता। ये परिवारवाद वंशवाद वाली पार्टी नहीं है, ये विचारधारा आधारित पार्टी है और विचारधारा को उन्होंने जिया है मोहन यादव जी ने। डॉक्टर मोहन यादव ने जिस तरह उच्च शिक्षा विभाग चलाया वो भी स्मरण एक उल्लेखनीय उपलब्धियों वाला उनका कालखंड रहा है और इसीलिए वो आज उन संगठन के नजरों में बहुत उनके शिखरस्थ हो गए और उनकी नजरों में चढ़े और उनकी काम को, उनकी काबिलियत को परखा संगठन ने, इसलिए उनको मुख्यमंत्री पद दिया है। कार्यकर्ता की परख संगठन के बड़े नेताओं को जो होती है ये उसका परिणाम। ठीक है, कार्यकर्ता की परख संगठन को थी और इसका नतीजा है। अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, आप थोड़ा लेट हो गए शुभकामनाएं लेने में, मैं आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं दे देती हूं। नए मुख्यमंत्री आज प्रदेश को मिल गए हैं, आपको मिल गए, हम सभी को मिल गए हैं, उसके लिए तो शुभकामनाएं हैं। लेकिन जिस तरह से अभी मैंने गोविंद मालू जी से एक सवाल पूछा कि कई सारे चेहरे थे और उन चेहरों को लेकर के कई दिनों से हम चर्चाएं कर रहे थे, आज जब चेहरा निकल के सामने आया तो वो साफ हो गया डॉक्टर मोहन यादव का। लेकिन वो जो तमाम चेहरे थे वो आगे क्यों नहीं आ पाए, इसके पीछे आप क्या फैक्टर मान रहे हैं? मैडम पहले तो आपका नाम बताएं, नाम क्या है? सर मेरा नाम कीर्ति है। कीर्ति जी नमस्कार। नमस्कार। और मैं आज समस्त भाजपा के नेताओं को, पूरे प्रदेश की जनता को, मोहन यादव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विपक्ष के नाते उम्मीद, पूरी विश्वास दिलाता हूं कि कहीं भी कोई सहयोग होगा तो हम प्रदेश के विकास में हर स्थिति में सरकार के साथ। अब मैं बात करूंगा कि मोहन यादव जी का बनना और दूसरे लोगों की उम्मीदें टूटना, कीर्ति जी, तो ये बताता है कहीं ना कहीं कि ये मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के पहले कई ऐसे वाक्य हैं जो मोहन यादव जी को भविष्य में जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है, आज उनका दिन है, आज मुख्यमंत्री बने, उसके ऊपर हम बात नहीं करते, लेकिन भविष्य में कई बातें आएंगी कि जो सिंगस्त की जो जमीन थी उसका जो लैंड यूज चेंज हुआ था बड़े कहते ना एक गैर कानूनी तरीके से, उसमें इनके कुछ परिवार के लोगों के नाम है, लगभग 20,000 करोड़ की जमीन है, पहली चीज। दूसरी बात देखें, मोहन भागवत जी को, ये मोहन यादव जी को ये भी तैयार रहना पड़ेगा कि कई ऐसे वीडियो हैं सोशल साइट पर कि जिसमें उन्होंने कई बार अपशब्दों का प्रयोग भी किया। तो उम्मीद करता हूं कि हम मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पद की गरिमा बनाए रखेंगे और कहीं ना कहीं अपनी शब्दावली सुधारने पे ध्यान दें, क्योंकि मैं मानता हूं जब व्यक्ति नया होता है, बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बाकी मैं ये कहूंगा कि अब ये भाजपा जाने, उनकी सरकार जाने कि जो दिल्ली से आपने बड़े बड़े नेता बुलाए थे, जिनको लोकसभा से आपने इस्तीफा दिला दिया, केंद्रीय मंत्री पद से आपने इस्तीफा दिला दिया, चाहे उसमें नरेंद्र सिंह तोमर हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो या प्रहलाद पटेल जी हैं और भी सांसद भी हैं, अब उनका क्या होगा? क्योंकि उनसे कोऑर्डिनेशन मोहन यादव जी कैसे बिठा लेंगे, कीर्ति जी? ये बात देखिए, मोहन यादव जी जाने, भाजपा जाने, उनकी सरकार जाने। क्योंकि अगर आप 4 दशक की बात करें तो 4 दशक में, पिछले 4 दशक में इस प्रदेश के अगर जो सबसे सफल मुख्यमंत्री जो 3 है, उसमें एक दिग्विजय सिंह है, एक अर्जुन सिंह है, एक शिवराज सिंह चौहान है। भले भाजपा के लिए हम मानते हैं कि लोगों ने लंबे समय तक काम किया, प्रदेश की सेवा की है। बाकी इस बीच में आप देखें असफल मुख्यमंत्रियों की भी सूची है, उमा भारती है, बाबूलाल गौर है, कैलाश जोशी जी भी, और भी कई सारे नेता हैं जिनका जनरली कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं है। लेकिन आपने सफल में कमलनाथ जी का जिक्र ही नहीं किया, ना असफल में किया, ना सफल में किया। मैं देखिए मैं बात कर रहा हूँ जिसने लंबे समय तक राज किया है, जिसने लंबे समय तक, मतलब आप देखें जो लंबे समय तक जिन्होंने प्रदेश की सेवाएं की हैं। कमलनाथ जी की देखिए 15 माह की सरकार, हम तो बार बार कहते हैं, वही हमारे देखिए चुनाव में उस आधार पर ही हम गए थे, हमारी सफलता के, हमारे कार्य के वही पे। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, देखिए उमा भारती जी 8-9 महीने रही, बाबूलाल गौर जी 15-16 महीने। तो बात वही है कि बेसिकली आप देखें कि जो 3 मुख्यमंत्री जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रदेश पर राज किया पिछले, अगर मैं बात करूं पिछले 4 दशक की, तो मुख्यमंत्री ये 4 हैं। अब इसके हेलो जी, बात कंप्लीट करिए। मैडम आवाज चली गई है।
नहीं सर, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस बार चर्चा लगातार इसी तरह से जारी रहेगी, लोगों से बातचीत करेंगे और लगातार चर्चा को इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। गोविंद मालू जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अवनीश बुंदेला जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सुरेश शर्मा जी आपका भी। सवाल जिस तरह से अभी आरोप अवनीश बुंदेला जी लगा रहे थे, गोविंद मालू जी पद की अभी तो शपथ भी नहीं ली, उससे पहले इतने सारे आरोप लगा दिए, इसीलिए इतनी बुरी गत उनकी हुई है। हारने के बाद भी समझ में नहीं आ रही कि हमको क्या कहना चाहिए। अभी तो शपथ ही नहीं ली उन्होंने और अभी शुरू हो गए, मुझे समझ में चलेगी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो विकास का काम छोड़ा है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे और जनता के दिलों पर जिन जिन कामों की अच्छी छाप पड़ेगी उन कामों को और आगे बढ़ाएंगे। प्रदेशवासियों को क्या संदेश है? भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए काम करने के लिए जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमसे बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी की जिस तरीके से बम्पर जीत हुई है उसके लिए शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि एमपी को कैसे और आगे ले जाया जाए, ये उनका फर्स्ट विजन रहेगा। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना और वो ये कहते नजर आए हैं कि जिस तरह से पूर्व में मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की तरफ से काम किया गया है, उन कामों को, विकास को आगे बढ़ाएंगे और यही भारतीय जनता पार्टी का विजन रहा है कि विकास लगातार प्रदेश में किया जाए और जनता के हित में जो काम है उन्हें आगे बढ़ाया जाए। चर्चा हमारे साथ लगातार खास मेहमान कर रहे थे। गोविंद मालू जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को तो सकारात्मक राजनीति करना चाहिए, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। जनता ने इतनी करारी शिकस्त दी, उसके बाद भी वही राग अलाप रहे। यदि इनके खिलाफ तो वो चुनाव लड़े, अभी चुनाव लड़के जीत के आए, ये सारी चीजें उन्होंने चुनाव में उठाई ही होंगी। जब जनता ने जनादेश दिया तो इस तरह की फर्जी बातें करके, इस तरह से ऊंट का तिलस्म टूट जाता है। मोहन यादव जी हमारे बहुत पुराने नेता हैं, हमारे बहुत प्रामाणिक नेता हैं और हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। को अवसर दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और पूरे नेतृत्व का बहुत हृदय से आभार, अभिनंदन। जहां आपने काम किया आरएसएस के लिए, विद्यार्थी परिषद संघ के लिए, वहां से मोहन यादव शुरुआती उज्जैन से हुई। एग्जैक्टली, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है और मध्य प्रदेश को आज आदरणीय मोहन जी और जो पूरी टीम जो बन रही है, ये टीम मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा और सभी मिलकर के हम जो इतना आशीर्वाद जनता ने दिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का अनुरूप खरा उतरेगी। संगठन में तो एक नई पीढ़ी आपने गढ़ी दी है, अब सत्ता में भी एक नई पीढ़ी की शुरुआत क्यों नहीं है? वो तो हमेशा से रही है, ये नेचुरल है, अब ज्यादा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा से हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा पार्टी ने जो फैसला लिया है वो एमपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री, देखिए आरएसएस के बड़े जो पदाधिकारी हैं, संगठन के बड़े पदाधिकारी, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर देखेंगे प्रदेश संगठन महामंत्री मौजूद हैं और विष्णुदत्त शर्मा जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। बेहद महत्वपूर्ण बात क्या कही है, अब तक संगठन में नई जो पीढ़ी थी उसकी शुरुआत थी, अब लेकिन सत्ता में भी नई शुरुआत है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बनाए गए। यहाँ पर देखेंगे आप तो तस्वीरें आप देखिए, कई उनके करीबी हैं, वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। पुष्पमित्र भार्गव इंदौर के महापौर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, मोहन यादव तकरीबन कई सालों से आपके करीबी हैं, पार्टी के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? तो बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और पूरे प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी का, जो विद्यार्थी परिषद के समय से संगठन से जुड़े हुए हैं, खेलों को, कला, संस्कृति और उज्जैन की जो मूल भावना पूरे दुनिया में विख्यात है, उन सब ताकत से मध्य प्रदेश को नई दिशा मिलेगी। ओके, ये आप देखेंगे तो महापौर इंदौर आपको नजर आएंगे। यहाँ से आप देखेंगे सीधी तस्वीर है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
रवाना हो रहे हैं और यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। कुछ देर पहले तस्वीरें मैंने दिखाई, मेरे सहयोगी अतुल जैन ये तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आपको दूसरे वाहन से रवाना होते नजर आएंगे। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। आप देखेंगे तो ये यहाँ से सबसे ज्यादा डिग्री वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए डॉक्टर मोहन यादव जी। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 साल का विजन क्या रहने वाला है? निश्चित रूप से अभी तो हमारी शपथ बाकी है, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलेगी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जो विकास का काम छोड़ा है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे और जनता के दिलों पर जिन जिन कामों की अच्छी छाप पड़ेगी उन कामों को और आगे बढ़ाएंगे। प्रदेशवासियों को क्या संदेश है? भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए काम करने के लिए जानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमसे बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी की जिस तरीके से बम्पर जीत हुई है उसके लिए शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि एमपी को कैसे और आगे ले जाया जाए ये उनका फर्स्ट विजन रहेगा। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना और वो ये कहते नजर आए हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदेश रहा है उस पर काम किया है और साथ ही जिस तरह से पूर्व में मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की तरफ से काम किया गया, उनके विजन को वो आगे बढ़ाते नजर आएंगे और विकास की जो गाथा उनकी तरफ से लिखी गई है उसको आगे बढ़ाते नजर आएंगे। तो आपने उनको सुना था, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब शुभकामनाएं डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर दी गई थी, जब उनका नाम फाइनल हुआ था। विधायक दल की बैठक में उनका नाम फाइनल हो पाया था। और प्रमोद हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रमोद, अभी आपने बातचीत करी है और कहते ये नजर आए थे डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि विकास को आगे बढ़ाएंगे, जो विजन रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस विजन पर काम करेंगे। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव से मैंने बातचीत की। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि एमपी को प्रगति के पथ पर ले जाना है और सनातन के और हिंदुत्व के, राष्ट्रवाद के एक नए पोस्टर हुआ है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव। अब एक और आप देखेंगे तो वेशभूषा से बिल्कुल सनातन नजर आएंगे। पूर्व मंत्री हैं संजय पाठक जी। सुबह कम मुस्कुरा रहे थे, अब ज्यादा आप हंसते नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं तो वैसे ही हूँ भैया, जैसा सवेरे हूँ वैसा दोपहर में, वैसा शाम की, रात की, और हर परिस्थिति में इंसान को एक जैसा ये शाम कैसी रही? नया उदय हो गया एमपी के लिए। अब देखिए, हाँ, सीएम तो चेंज हो गए, नए सीएम आ गए हैं और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही विस्मृत करने वाले जो लोगों को लगता है कि निर्णय लेते हैं, लेकिन जो मैंने अपनी नज़र से देखा कि हमारी पार्टी में यही खूबी है कि ये कार्यकर्ताओं की बेस्ड पार्टी है। कार्यकर्ताओं को ही महत्व, कार्यकर्ताओं को सम्मान और कार्यकर्ताओं को स्थान। और आज भी आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का पद से नवाजा है और ये मैं समझता हूं कि मोहन यादव जी के ऊपर महाकाल की कृपा। महाभारत के संजय तो समझ गए थे, ये कलयुग के संजय समझ पाए नहीं समझ पाए इस फैसले को पहले? या लग रहा था कुछ चौंकाने वाला आने वाला है? नहीं प्रमोद जी, देखिए, आदरणीय मोहन यादव जी जो आज माननीय मुख्यमंत्री बन गए हैं, मोहन यादव जी हमारे साथ ही उस समय बैठे हुए थे जब विधायक सब बैठे हुए थे। 2-3 घंटे हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। तो मोहन यादव बैठे थे, वो हम लोग रो से बाहर निकल के राउंड टेबल लगी हुई थी, उसमें हम 7-8 विधायक लोग बैठे थे। मोहन यादव जी भी बैठे थे। विधायक दल की बैठक चल रही थी। विधायक दल की बैठक चालू नहीं हुई थी, तो 1 घंटे हम लोग करीब साथ में बैठे, तो हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। वो भी हमसे पूछ रहे थे, हम भी उनसे पूछ रहे थे कि सीएम का फेस कौन होगा। और उनको भी उस समय ये आभास नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और हमसे खुद ही पूछ रहे थे, हम उनसे पूछ रहे थे कि भैया क्या हो रहा है? बोले यार हमें भी कोई जानकारी नहीं, तुम्हारे कोई संज्ञान में हो तो बताओ। तो उनको भी नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम था। मेरे को लगता है कि शायद किसी को भी ये बात नहीं मालूम थी कि कौन। विधायक दल की बैठक में क्या हुआ? विधायक दल की बैठक में तो चर्चा हुई और जो प्रस्ताव आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा, शिवराज जी ने, और मोहन यादव जी हो गए थे क्या? और उसके बाद उस प्रस्ताव में लगभग 10 से ऊपर लोगों ने अपना समर्थन व्यक्त किया। अच्छा, तो क्या मोहन यादव तब कहाँ बैठे थे विधायक दल की बैठक में जब उनके नाम पर चर्चा चली? तो सबसे पीछे से दूसरी रो में, सबसे पीछे से दूसरी रो में बैठे थे। सेकंड लास्ट रो में बैठे हुए थे और सामान्य तरीके से बैठे हुए थे। और जब उनका नाम की घोषणा माननीय शिवराज जी ने की, मुख्यमंत्री जी ने उस समय जब उनका प्रस्ताव रखा, तो वो सामान्य रूप से बैठे हुए थे और वो खुद ही विस्मृत होकर उठे एकदम कि मेरा नाम आ गया। तो
वो हमने उनको मुड़ के तत्काल हमने उनको देखा मुड़ के, तो वो खुद ही विस्मत से थे कि उनका नाम आ गया कैसे। सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ हैं डॉक्टर मोहन यादव के पास और हायर एजुकेशन विभाग उन्होंने संभाला है, आरएसएस उनकी पृष्ठभूमि रही है और आपके बहुत करीबी माने जाते हैं। नहीं, हमारे ऐसा है कि हम लोग साथ में काम किए हैं, साथ में हम उनके साथ विधायक थे, वहाँ मंत्री थे, तो जब विधायक साथ में रहते तो संबंध तो सबके बन ही जाते हैं, जैसे सभी विधायकों से संबंध है वैसे मेरे भी उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। एमपी में एक नई कहें तो फेज शुरू होने वाला है मोहन यादव के आने से, कह सकते हैं। मैं आप ही के पास आ रहा था, क्या कह सकते हैं, अब देखिए क्या होगा अब समय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बात। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। अपने आप को इस मोहन यादव की पारी में आप कहाँ पा रहे हैं? मेरा तो लक्ष्य है कि मेरी विधानसभा का अधिक से अधिक विकास के कार्य हो और मैं मोहन यादव जी से यही अपेक्षा रखूंगा कि जितना विकास और जितनी सेवा के कार्य हो सकते हैं और जो हम लोग लेके आए उसको वो पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंत्री संजय पाठक हमसे बातचीत कर रहे थे और वो बता रहे थे कि विधायक दल की बैठक में फैसला होने से पहले क्या घटनाक्रम चला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव, तो लगातार चर्चा हम कर रहे थे और उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सवाल सुरेश शर्मा जी मेरा आपसे है, अगर हम लोकसभा चुनावों को ध्यान में रख करके आज के इस परिणाम को देखें, आज जिस तरह का फैसला लिया गया उसको देखें, तो यूपी में 80 सीटें आती हैं लोकसभा की और यादव वोट बैंक चाहे बिहार हो चाहे फिर यूपी हो, वहां पर बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या ये समीकरण, अगर हम बात करते हैं शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, तो क्या ये समीकरण को ध्यान में रख करके ये फैसला लिया गया होगा? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मोदी जी और अमित शाह जी को पढ़ना बहुत कठिन है, जिस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को देखा है। तो ऐसे में मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो उनने कभी जातिगत समीकरण देखे होंगे, क्योंकि आज की तारीख में तो ये एक सर्वमान्य सत्य हो गया है कि नरेंद्र मोदी मतलब जीत की गारंटी, इसलिए वो किसी को भी बैठा देंगे तो वो जीतेंगे, ऐसा उनके मन में और जो उनके साथ वाले लोगों के मन में ये विचार है। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी मतलब जीत की गारंटी, फिर मोहन यादव जी हों या कोई और हो, और भी चौंकाने वाला नाम आ जाता है, इसके बावजूद भी उनकी जीत की गारंटी पक्की है, ऐसा वो लोग मान के चलते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या मोहन यादव जी के कारण उत्तर प्रदेश की यादव समुदाय में असर होगा या बिहार के यादव समुदाय में असर होगा, ये तो उस समय समझ में आएगा जब ये प्रचार के लिए जाएंगे और परफॉर्मेंस कैसा देंगे, क्योंकि अभी हमें मध्य प्रदेश के लोगों को इनके परफॉर्मेंस को देखने की काफी जो है क्या उत्कंठा है कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो पर लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो काम करने के एक अनुभव है, विद्यार्थी परिषद से काम करते हुए, संघ की दृष्टि से काम करते हुए यहाँ तक आए हैं और संघ की पसंद है। मुझे जानकारी मिली है कि सुरेश सोनी जी और बाकी बड़े लोगों ने इनके नाम की अनुशंसा की थी। 2 नामों में से एक नाम पर विचार हुआ, जो आज मेरे को मालूम चला, एक इंदर सिंह परमार और एक मोहन यादव जी, 2 के नाम की चर्चा थी, जो ये बाद में मालूम चला, पहले नहीं मालूम था। पहले होता तो मैं पहले बोल देता। तो ये 2 नामों पर चर्चा हुई कि इन दोनों में से किसको बनाया जाए, तो मोहन यादव जी के भाग्य ने और महाकाल बाबा की कृपा ने उनका साथ दे दिया। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के नेतृत्व का एक बेसिक अंतर मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कंधे पर, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जिस भी कार्यकर्ता को अपने कंधे पर बैठा लेते हैं वो नेता हो जाता है। क्योंकि जिस दिन मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान आए थे उस दिन भी बड़ा पंगा था और ये माना जा रहा था कि ये शिवराज जी कैसे काम करेंगे, लेकिन बड़ी शालीनता से उन्होंने लंबा समय व्यतीत कर दिया। तो इसी प्रकार यदि मोहन यादव जी शांतिपूर्वक अपने काम को टारगेट बना करके काम करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। दूसरा, कांग्रेस में जिस आदमी के पास संपन्नता होगी वो अपने आप नेता बनता चला जाएगा, ये है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आप मुझे अवसर दे रहे हैं तो, कि एक समय में हम कहानियां सुना करते थे कि महाराजा जो है उसके बाद का उत्तराधिकारी कौन होगा, तो दरवाजा जो है उस समय शहर का खुलता था और बाहर जो पहला व्यक्ति मिलता था उस व्यक्ति को राजा बना दिया जाता था। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ऐसी कहानियों को चरितार्थ कर रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें खुद ही नहीं मालूम, संजय पाठक जी कह रहे थे उन्हें ही नहीं मालूम और मुझे भी नहीं मालूम था कि मोहन यादव जी का नाम आ रहा है, तो इस प्रकार से यदि चौंकाने वाले नाम आ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि राजा का दरवाजा खुला और बाहर जो पहला आदमी आया उसे ही सिंहासन पर बैठा दिया। तो इस प्रकार की जो राजनीति है
ये एक हमारी पुरानी और प्राचीन पद्धति रही है, उस पद्धति के तहत। और बीजेपी का ये एक मैसेज बहुत क्लियर रहा है, जिस तरह से अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की बात को याद करते हैं, वो कहते हैं कि आप बेहतरीन काम करिए, हम आपको पद देंगे, हम आपको जिम्मेदारी देंगे, और उसी तरह की तस्वीर आज हमने देखी भी है। गोविंद मालू जी, मेरा सवाल आपसे है, जब चुनाव शुरू हुए थे, प्रचार हो रहे थे, नामों को लेकर के चर्चाएं हो रही थी, तभी से ये कहा जा रहा था कि बीजेपी इस बार ऐसा काम कर रही है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। चेहरे ऐसे उतारे जिसकी किसी को उम्मीदें नहीं थी, फिर उसके बाद सीटें ऐसी जीती जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, फिर उसके बाद अब जब मुख्यमंत्री का नाम सामने आया तो इसकी भी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो क्या एक नई चलन यहां से देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, आउट ऑफ बॉक्स काम करने की भारतीय जनता पार्टी की प्रकृति रही है प्रारंभ से। आप शुरू से संगठनात्मक, जब वो सत्ता में जब हम आए तब भी हमने वही काम किया। तो हम एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को एक व्यावहारिक पॉलिटिक्स में बदलकर और एक व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते हुए हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात, हम स्थापित करना चाहते हैं कि किसी की कोई विरासत, किसी का कोई परंपरा और कोई परिवार, कोई वंशवाद, इसके आधार पर नहीं। कार्यकर्ता, एक सामान्य सा कार्यकर्ता जो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इस पद पर जाऊंगा, उसको उस पद पर प्रतिष्ठित अधिष्ठित करके उसको महिमा मंडित करना, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। देखिए, जना कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कुशवाहा ठाकरे, कोई नहीं सोच सकता था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। ऐसे कई सारे, अमित शाह जी लगातार गुजरात में रहे और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जेपी नड्डा जी को बनाया। ऐसे कई लोग जो बने हैं, वो इस बात का उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हमारे विप्लव देव बने थे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, वो एक हमारे सांसद मध्य प्रदेश के गणेश सिंह उनके पीए हुआ करते थे, निजी सहायक हुआ करते थे। तो ये एक कार्यकर्ता को किस तरह से बड़े जगह अधिष्ठित करना, प्रतिष्ठित करना और उसको वहां पर स्थापित करके और उसके माध्यम से संदेश देना अन्य कार्यकर्ताओं को कि आपको भी किसी दिन इसी तरह का अवसर पार्टी देगी। और मैं समझता हूँ कि ये अलग अलग कार्यकाल की तुलना नहीं हो सकती या तुलनीय है। कोई सबकी गौरव गाथाएं अपनी अपनी अलग है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, उसकी रीति नीति को समझते हैं, हम एक वैचारिक आधार पर हम राजनीति कर रहे हैं। हम अंत्योदय की भावना को लेकर, अवनीश बुंदेला जी, मैं अगर राजेंद्र शुक्ल जी का नाम सुनूं तो स्वर्ण समाज से आते हैं, जगदीश देवरा जी की बात करती हूं तो एससी से आते हैं, इसके बाद मोहन यादव ओबीसी। ये तमाम जो ये जातिगत समीकरण है, तमाम समीकरण जो हैं, वो आज मध्य प्रदेश में हमने देखे हैं कि किस तरह से इन पर ध्यान दिया गया है। आपका क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, सबसे खास बात आप देखें कीर्ति जी की मोहन यादव जी, जैसे मेरी पहले बात खत्म नहीं हो पाई थी, लाइन कट गई, मैं वही बता रहा हूँ कि मोहन यादव जी के सामने सबसे बड़ी समस्या रहेगी कोऑर्डिनेशन की। क्योंकि जहाँ केंद्र से आप देखें नरेंद्र सिंह तोमर जैसे, प्रहलाद पटेल जी जैसे, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे और भी कई बड़े बड़े नाम जो मतलब सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, रीति पाठक हैं, ये लोग मतलब आए, इसके बाद आप इनसे कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे? देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर एक बहुत बड़ा चेहरा थे, उनको मतलब वो मुख्यमंत्री खुद कैलाश विजयवर्गीय ने खुद कहा था कि मैं विधायक बनने के लिए नहीं आया हूं, मुझे तो मेरी बात हुई बहुत से बड़ी जिम्मेदारी मिली। तो सबसे पहले मोहन यादव के सामने ये बहुत बड़ी एक चैलेंज रहेगा। अब इसको कैसे निभाते वो जाने, उनकी सरकार जाने। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जाति संतुलन, जैसे मैं अभी सुरेश शर्मा जी को सुन रहा था, और सुरेश शर्मा जी एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदेश के कि जब भी वो कहते तो उनकी बात को मैं हमेशा बहुत गौर से सुनता हूँ। तो मैं अभी सुन रहा था सुरेश जी की बात को, उनने बड़ी सटीक बात कही। उत्तर प्रदेश भी ले गए इस चर्चा को, बिहार भी ले गए। मतलब मोहन यादव जी को जिस उद्देश्य से मुझे लगता है भाजपा ने लोकसभा के चुनाव के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बनाया है कि यादव वोटरों को साधने के लिए, मैं मानता हूं वो बहुत मुश्किल कार्य है। क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता को मालूम सोशल मीडिया का युग, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है कि जब आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो ये बाबा योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से डंडे बरसाए वहां के यादव समाज पर, यादव नेताओं पर, कैसे उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए, कैसे उनको जेल में भिजवाया, उनको बल्कि ये तक कहा गया कि यादव समाज ही क्रिमिनल है। ये खुद मैं नहीं कह रहा, ये खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। और बिहार की बात देख लें तो वहां एक नेता लालू प्रसाद यादव, जो कि मरणासन स्थिति में इनकी किडनी खराब हो चुकी है, मतलब आप देखें बार बार उनको तो ठीक है, उन पर जो केस था आप करिए, लेकिन उनके परिवार को,
तेजस्वी यादव, मतलब जब वो लालू लेकिन यादव उसी जी मुख्यमंत्री मानसिकता, रहे तो जिस तरह की मानसिकता को लेकर के आप सवाल खड़े कर रहे हैं, फिर उसी का तो जवाब आज दे दिया यहाँ पर। कीर्ति जी, मेरी बड़ी बात, जो भाजपा ने इसको बैलेंस करने का प्रयास किया है, मुझे लगता है वो इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं तो एक ही बात फिर आऊंगा, मध्य प्रदेश पे वापस आ रहा हूँ। मोहन यादव जी को ये जवाब देने होंगे कि सिंगस्त की जमीन का जो लैंड यूज चेंज कराया आपके भाई का उसमें नाम है, इसका आपको जवाब देना होगा मोहन यादव जी। आखिर ऐसा क्यों है? क्या भगवान के नाम? जल्दी से इस पर एक रिएक्शन ले लेती हूँ मैं गोविंद मालू जी का। सर, समय की थोड़ी सी कमी है, गोविंद मालू जी जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा। देखिए, कांग्रेस अपने चश्मे से देखती है, देश भी नहीं देख रहा है और हम भी नहीं देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के आधार के अनुसार नहीं चलती कि ये कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, ये परिवारवाद, वंशवाद, मैडमवाद या पप्पूवाद, या हमारे यहाँ हमारे एक वैचारिक संगठन है, हमारे कार्यकर्ता आधारित संगठन है। और हमारे यहाँ देखिए समन्वय की बात कर रहे हैं, अरे कई सारे जूनियर सीनियर के निर्देशन में ठीक है, समन्वय की बात आप कर रहे हैं यहाँ पर, और इसको लेकर के जिस तरह से अवनीश जी ने सवाल भी खड़ा किया कि समन्वय बैठाने का एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, चुनौतियां बहुत सारी होंगी, लेकिन उसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए आज शीर्ष नेतृत्व की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी गई है डॉक्टर मोहन यादव को, जिस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री के पद से नवाजा गया है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।